हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज के सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है क्लॉक का है और इसमें कह रहा है कि 3:40 में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कौन से मैंने के बीच में कौन सा एंगल होगा। यही बताना है कि 3:40 में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कौन सा एंगल होगा। तो मेरा कितना है, 3:40 है। अब मॉडुलस के अंदर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। ये मॉडुलस का अर्थ क्या होता है कि हमेशा इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम, इसमें बस वैल्यू पुट कर देंगे। 30 इंटू एच के जगह में कितना है, ये आवर और मिनट के फॉर्म में है, तो आवर के जगह में क्या है 3 है। 11/2 इंटू मिनट के जगह में क्या है 40 है, यानी ये कितना हो गया 90 और माइनस 11 2 को 20 हो गया, यानी कितना हो गया 220। अब कितना हो गया ये, तो 200 में अगर 90 चला गया तो कितना हो जाएगा 110 और 20 हो गया 130। इसका आंसर होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा 130 पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि मॉडुलस के अंदर जो है नेगेटिव वैल्यू रहेगा तो ओवरऑल कितना आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, यानी मॉडुलस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। इसलिए 130 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो किसका है, कैलेंडर का है। इसमें कह रहा है कि 1 जनवरी 2008 को जो है कौन सा वार, मंगलवार है। तो 1 जनवरी जो है 2008 को कौन सा है, मंगलवार है। ठीक है, मंगलवार है। अब क्या कह रहा है कि हमको 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 1 जनवरी जो है 2009 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब चूंकि डेट और मंथ अगर सेम है तो इसको छोड़ दो। और एक बात याद रखना है कि जब भी अगर हम लीप ईयर से आगे बढ़ेंगे, लीप ईयर से किसी भी दूसरे ईयर में जाएंगे तो बस उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा कर देंगे। ठीक है, 2 ऑड डेज होता है, और बाद बाकी के लिए जो है +1 दिन एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा है, 2008 कौन सा दिन है। अब देखो 2008 जो है लीप ईयर की नॉन लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। कैसे पता करेंगे कि पूरा जो है लीप ईयर का क्या होता है कि लीप ईयर पूरा ईयर जो है 4 से डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर होगा। तो हम क्या करें, यदि अंतिम 2 डिजिट जो है, अगर अंतिम 2 संख्या अगर 4 से जो है डिवाइड हो जाता है तो पूरा जो ईयर होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। तो 8 तो 4 से डिविजिबल है, इसलिए क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर से अगर किसी भी एक्स्ट्रा ईयर में आएंगे, या वो लीप ईयर होगा या नॉन लीप ईयर होगा, लेकिन अगर लीप ईयर से आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, +2 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मंगलवार में हम 2 दिन बढ़ा देंगे। तो मंगलवार में अगर 2 दिन हम बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, गुरुवार, यानी बृहस्पतिवार, या हम कह सकते हैं थर्सडे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, थर्सडे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वह संख्या व्यक्तियों की संख्या को सूचित करती है, ठीक है, तो इसमें युवा स्नातक किसने होंगे। ठीक है, ये एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम में जो है युवा का दिया गया है, स्नातक दिया गया, नियोजित नियोजित मतलब जो ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए, पास वास होके जो युवा जो है काम पर लगे हुए हैं वो नियोजित कहलाता है। तो वैसे युवा को हमको चुनना है जो स्नातक है। ठीक है, जो केवल स्नातक है वैसे युवा को चुनना है। अब आप देखो, अगर हम इस नियोजित को हटा देंगे, इस नियोजित को हटा देंगे 10 को, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत होगा कि नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन में कहता, सिर्फ यहाँ पर क्या कह रहा है कि वैसे युवा जो स्नातक कितने हैं। अब युवा और स्नातक वाला सिर्फ देखेंगे। ठीक है, युवा और स्नातक वाला सिर्फ देखेंगे, तो कॉमन कौन सा, ये सा है। ठीक है, 20 + 10 हो गया 30 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 30। तो ये वे लोग हैं जो युवा भी हैं और स्नातक भी किए हैं, दोनों है, तो 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन कहता कि वैसे युवा जो स्नातक है लेकिन नियोजित नहीं है, तो नियोजित वाला में ये 10 तो नियोजित वाला में भी आ जाता है ना, इसलिए उस कंडीशन में 10 को हटा देते। सिर्फ मैं उस कंडीशन में आंसर कितना होता,
20 होता, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं कहा है। वैसे ही हुआ जो स्नातक, इसलिए 20 + 10 30, दोनों का में जो कॉमन है वो ले लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का है, रक्त संबंध का। इसमें कह रहा है कि ए डी का भाई है, तो ए जो है क्या है, डी का भाई है। ए भाई है डी का हमको नहीं पता, अगर बहन रहता तो भी भाई हो सकता था, भाई है तो भाई का भाई भी होगा। डी का जेंडर नहीं पता है, लेकिन ए का जेंडर क्या है कि ए भाई है डी का। उसके बाद क्या है, डी और सी दोनों बहनें हैं। अब यहाँ पर आगे स्टेटमेंट पता चल रहा है डी और सी क्या है, दोनों बहना है, तो बहन के लिए इस तरह बना देंगे। नेक्स्ट मेरा क्या है कि ए का पुत्र जी का भाई है, ए का पुत्र जो है जी का भाई है। ए का पुत्र जो होगा वो क्या होगा, जी का भाई होगा। यानी यहाँ इस जगह में जो होगा वो क्या होगा, जिसका जेंडर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है। अब कह रहा है यदि ए का विवाह एस से होता है, ये अगर बच्चा है तो कह रहा है कि ए का विवाह अब क्या होगा, एस से होगा, यानी पेयर हो गया। जब ए अगर प्लस है तो ये क्या, विवाह नेगेटिव के साथ ही होगा ना, तो जेंडर ये एच पत्नी हो गई, ए पति हो गया। ठीक है। तो बताइए सी एस से कैसे रिलेटेड है, सी जो है एस से कैसे रिलेटेड है। ये जो है ए की पत्नी कौन हो गया, एच हो गया। तो भाई हो या बहन हो, एक अगर भाई होता या बहन होता तो उसके लिए कौन हो जाता है, एच भाभी हो जाता ना, तो डी के लिए भी भाभी हो जाएगा, सी के लिए भी भाभी हो जाएगा। ठीक है। तो एच जो है, बताइए सी एस से कैसे रिलेटेड है, तो एच सी का कौन लग गया, भाभी लग गया। ठीक है। और अगर बोलेंगे कि सी एच का तब कौन लग गया, एक टाइप से क्या होगा, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा या बहन हो जाएगा। ठीक है। ननद जिसको बोलते हैं ननद, इंग्लिश कहते हैं सिस्टर इन लॉ या ननद, ननद ये आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन पूछता कि एस सी का कौन लग गया, तो भाभी लग गया। डी का एच कौन लग गया, भाभी लग गया। ठीक है। तो ये शब्द अगर प्लस रहता, अगर पॉजिटिव रहता, तो ए का जो भाई है एच का कौन लगता। ठीक है। ए का भाई एच, चूंकि ए का भाई या बहन होगा तो एच उसके लिए भाभी हो जाएगा। लेकिन अगर ए की बहन जो है, एच का कौन हो जाएगा, ननद हो जाएगा। और अगर लड़का रहता तो क्या हो जाता, देवर हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डायरेक्शन का है, दिशा का है। इसमें कह रहा है कि एक कुत्ते का मुख उत्तर दिशा की ओर है, तो हमको पता है कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। कुत्ते का मुख किधर है, उत्तर दिशा में, इस साइड में है, नॉर्थ है, ऊपर की तरफ है। अब कुत्ता जो है किधर, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त घूमा। ठीक है। दक्षिणावर्त मतलब हो गया क्लॉकवाइज, वामावर्त मतलब हो गया उल्टा। वामावर्त मतलब क्या हो गया, विपरीत, ब से विपरीत, ब से वामावर्त। ठीक है। तो दक्षिणावर्त घूमा मतलब क्लॉकवाइज घूमा। अब क्लॉकवाइज कितना घूमा, 180 डिग्री घूम गया। अगर इधर है तो 180 डिग्री घूम गया तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, वो भी क्लॉकवाइज घूम रहा है घड़ी के दिशा में, तो इधर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसी दिशा में अन्य 45 को भी घूमता है। अब देखो ये तो हो गया मेरा, ये मेरा एक्सिस है, 180 घुमा। अब 45 घूमेगा, ये पूरा 90 हो गया, यानी कि पूरा 90 का आधा घुमा उसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। अब इधर हो गया फाइनल पोजीशन, इस डायरेक्शन में हो गया। ये पूरा 90 है, तो यहाँ से 45 डिग्री घूमेगा तो इतना ही आगे घूम गया। अब आगे क्या बोलता है, फिर वह 270 वामावर्त दिशा में घूमता है। वामावर्त का अर्थ क्या हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बहुत से विपरीत, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में 270 डिग्री। तो कैसे घूमेगा, 270 डिग्री घूमेगा, यानी कि हमको कितना घूमना होगा, पहले तो 180 घूमना होगा, फिर 90 डिग्री घूमना होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब इस साइड अभी मुंह है तो 180 घूम जाएंगे तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा ना, 180 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। फिर क्या करना है कि 90 डिग्री और इधर एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, यानी जब यहाँ है तो ऐसे ऐसे घूमते घूमते क्या 90 डिग्री, यानी कि ये हो गया 45 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब इस कॉर्नर पे आना होगा। यहाँ से डायरेक्ट 90 अगर करेंगे तो ये कॉर्नर से ये कॉर्नर आ जाएगा। चाहे अगर नहीं समझ में आता है तो 45 जाएंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन में फिर होगा, फिर 45 जाएंगे तो किधर हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा। तो इधर नॉर्थ था, इधर वेस्ट था, मतलब उत्तर और पश्चिम था, ये उत्तर पश्चिम के बीच में हो गया, यानी नॉर्थ वेस्ट में हो गया अभी।
तो पूछ रहा है कुत्ते का मुख किस डायरेक्शन में है, तो किधर, उत्तर और पश्चिम दिशा में है। और कहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है। किसी कूट भाषा में 639 का अर्थ क्या, वाटर इज ड्रिंक। ठीक है, 639 का अर्थ क्या है, वाटर इज ड्रिंक। ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, 316 का अर्थ क्या हो गया, जूस इज ड्रिंक। जूस इज ड्रिंक। और 219 का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, वाटर और जूस। वाटर और जूस। तो हमको क्या पूछ रहा, और का क्या होगा कोड। ठीक है। इधर क्या है, पहला ये मान लेते हैं 1 है, 2 है और 3 है, इक्वेशन 1 2 3 मान लेते हैं। ठीक है। अब अगर बोलेंगे कि इक्वेशन और 1 2 में क्या कॉमन है, यहाँ देखिए ड्रिंक भी कॉमन है और ईज भी कॉमन है। इधर क्या है, ईज कॉमन है, ड्रिंक कॉमन है, वाटर और जूस अलग अलग है, तो दो कोई कॉमन होना चाहिए इसमें। इन दोनों में दो कॉमन अगर है तो दो कॉमन इसमें भी होना चाहिए। तो देखो 3 और 6 हो गया, 3 और 6 हो गया, कॉमन है। तो यहाँ पर वाटर का क्या हो गया, एक ऑड हो गया 9, वाटर का कोड 9 हो गया। और जूस का कोड इससे क्या हो गया, जूस का कोड हो जाएगा कितना, 1 हो गया। ठीक है। और इस स्टेटमेंट वाटर और जूस दोनों है, यानी 9 और 1 को छोड़ के बाद बाकी जो हुआ वो उसका कोड हुआ, 9 और 1 को छोड़ के, यानी जूस का वॉर का कोड क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मेरे क्वेश्चन दिया गया है, एक सीरीज दिया गया है, क्या है, 15 है, 43 है, 83 है, फिर 137 है, फिर 207 है। आगे में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या होगा। ठीक। तो हम देख रहे हैं ये सीरीज़ को ध्यान से देखिए, 15 से 43 हो गया, 83 हो गया, 130, 207, ये बहुत स्पीड फास्ट से बढ़ रहा है। तो इसमें क्या करना होगा कि अगर हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं, बहुत पिकअप बढ़ रहा है तो जनरली क्या होता है, स्क्वायर या क्यूब का काम होगा। ठीक है। अगर स्पीड में बढ़ेगा तो स्क्वायर या क्यूब का काम होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर में ही काम होगा। अगर प्लस माइनस गुना भाग करेंगे तो इसमें बहुत दिक्कत हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जैसे अगर 15 दूनी 30 कर दिया, फिर 13 जोड़ देंगे तो 43 आ जाएगा, लेकिन इसमें करने से गड़बड़ा जा रहा है। तो एक बार हम डिफरेंस ही लेके देखते हैं। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना का डिफरेंस हो जाएगा, 28 का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर अगर डिफरेंस देखें तो कितना का हो जाएगा, 40 का डिफरेंस हो जाएगा। फिर यहाँ का डिफरेंस कितना होगा, 54 का डिफरेंस होगा। फिर यहाँ कितना का डिफरेंस होगा, 70 का डिफरेंस होगा। ठीक है। फिर अगर हम इसमें डिफरेंस देखते हैं तो कितना का डिफरेंस हो जाएगा, 28 से 40 तक का 2 दिए तो 30, यानी 12 का डिफरेंस। फिर यहाँ पर 14 का डिफरेंस। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 का डिफरेंस। समझ में आ रहा है। फिर कितना, अब सभी में बराबर बराबर डिफरेंस हो गया, यहाँ 4 का, यहाँ 2 का डिफरेंस हो गया, फिर यहाँ 2 का डिफरेंस हो गया, फिर आगे जाके 2 का डिफरेंस हो जाएगा, यानी 14 2 16, उसी तरह 16 2 18। ठीक है। 18 का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक के बीच में। 54 और 16 70, 70 और 18 कितना हो जाएगा, 98, यानी यहाँ से फिर आगे वाला में 98 का डिफरेंस हो जाएगा। 137 प्लस 70 207, और 207 प्लस 98 जो है कितना हो गया, 8 7 15, 9 1 10 का 0, हाथ में रहा 1, 305 इसका करेक्ट आंसर होगा। दो सौ सात ही होगा ना, यहाँ पर देख लेते हैं कितना होगा, 207, 137 प्लस 70 207, और ये कितना हो गया, 207 प्लस कितना हो गया, 98 हो गया। बारह और 2 14, 14 और 2 16, 16 2 18, 54 और 16 70, सॉरी ये क्या हो जाए, 88 हो जाएगा। ठीक है। ये 70 प्लस 18 हो गया 88, 207 प्लस 88 होगा, यानी कि ये 98 की है ना, इसमें 10 कम, यानी कितना हो जाएगा, 295। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 295, मतलब 4th नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है।
इसमें फाइंड करना है कि कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होगा, ठीक है। तो आप देखो ये जो है यहाँ पर इस बिंदु से यहाँ पर 2 लाइनें खींची गई हैं, यानी इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इस बिंदु से भी इसमें 2 लाइनें खींची गई, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कितना 1 2 और 3, इधर भी 1 2 और 3। तो जब भी ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 पर जो है क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आंसर 27। तो ये ट्रिक हो गया, 27 इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। अगर बेसिक से देखना चाहें तो इसका क्या होगा, तो इसके पहले ट्रिक वाली बात कर लेते हैं। तो ये अगर इधर भी 1 2 3 होना चाहिए, इधर भी 1 2 3 होना चाहिए। अगर जिधर से देखोगे 1 2 3 होगा, इधर भी अगर देखोगे तो 1 2 3 होगा, इधर भी देखोगे तो 1 2 3 होगा। तो इस टाइप में तभी 3 पर क्यूब कर देंगे डायरेक्टली और 27 मेरा आंसर आ जाएगा। अब अगर बेसिक से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये जैसे इस बिंदु को लेते हैं और यहाँ जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड करता है, तो 1 2 और 3। तो क्या नियम है, ऊपर से देगा तो इन सभी को ऐड कर लेंगे, 3 2 5 1 6, ठीक है, 6 हो गया यहाँ पर। अब बताओ इधर 6 हो गया, एक लाइन तो ये खींचा गया, अगर इस पॉइंट को लें तो इस लाइन पर ये खींचा गया लाइन, फिर अगर इसको बेस लें तो यहाँ भी खींचा गया लाइन, ठीक है, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, और इस लाइन पर खींचे तो 3 यहाँ भी हो जाएगा 6, तो 6 + 6 कितना हो गया, 6 18 हो गया। इस पॉइंट को लेंगे और इस पॉइंट से जो है अगर इस लाइन को बेस लेंगे तो यहाँ भी 3, यानी कितना 6 यहाँ भी हो जाएगा, इसको बेस लेंगे तो 6 यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है, और 6 यहाँ भी हो जाएगा, यानी 18 इधर भी हो गया, 18 दूनी कितना हो गया, ऐसे 36 हो गया। अब ठीक है, तो यहाँ पर 9 माइनस कर देंगे तो आंसर यहाँ पर जो है 9 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 27। अब ये 9 माइनस क्यों किए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी इन दोनों को छोड़ के जितना भी पॉइंट है उसको माइनस कर देते हैं तो मेरा 27 आ जाता है। तो क्यों माइनस करते हैं, तो जो है जो ट्राइंगल है मेरा 2 जगह से बन रहा है, तो इसमें कुछ क्या हो गया, कॉमन ट्राइंगल आ गया, ठीक है। बाय मिस्टेक क्या है, हम कॉमन ट्राइंगल को भी, कॉमन त्रिभुज को भी ऐड कर लिए इसमें। जो कॉमन त्रिभुज है उसको हटाना पड़ेगा, सिर्फ एक ही बार हम त्रिभुज को जो है काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये 9 ट्राइंगल जो है इसमें से कॉमन हो गया था, ठीक है, इसको हटा दिए तो मेरा सही आंसर आ गया 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूप संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या होगा, 14 है, 21 है, 165 है, 13 19 है, इतना है। तो 165 लाना है, चूँकि लास्ट कॉलम में मेरा बड़ा नंबर है इसलिए रो वाइज सॉल्व करेंगे। तो हमको कैसे, अगर इन दोनों को ऐड करें तो 35 होगा, 35 से 165 हम नहीं ला पाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो इसमें करना क्या है, 165 को अगर ध्यान से देखें तो कैसे आएगा, 14 और 21 के लगभग में कितना है, 15 है, 15 को 11 से अगर गुना कर दिए तो कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा। अब 14 में एक जोड़ देते हैं, ये ट्राई करके देखते हैं, अगर आ गया तो आ गया, ठीक है। तो 14 + 1 कितना हो गया, 15। अब 11 कैसे लाएंगे, 21 का यूज़ करके 11, तो 22 का आधा होता है 11, तो 21 + 1 22/2, तब 165 आ गया। तो हम इस फॉर्म में करने का कोशिश करेंगे सभी को। उसी तरह दूसरा अगर लिए 13 + 1 कर दिए इस फॉर्म में, इंटू कर दिए कितना, 19 + 1 20/2, यानी कि 14 × 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 140, ठीक है। तो 140 आंसर में तो है, लेकिन थर्ड वाले को देख लेते हैं क्या ये सही है। 10 + 1 मल्टीप्लाई 17 + 1/2, 10 + 1 11 × 9 हो जाएगा और 99 हो जाएगा। और यहाँ भी मेरा 99, यानी जो हम ट्रिक लगाई वो मेरा काम कर गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा 140, इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो है ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का है, ठीक है, और टुवर्ड्स द सेंटर, और सर्कुलर में है, मतलब सर्किल पे कितने लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं। तो 6 लोग का जगह बना देते हैं और सभी कोई क्या कर रहे हैं, सेंटर देख रहे हैं। सेंटर की ओर अगर देख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा,
अगर लेफ्ट बोलेगा तो क्लॉकवाइज और राइट बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे घूमना है। और अगर सेंटर से बाहर अगर देखेगा, आउटसाइड द सेंटर, जब इसका उल्टा हो जाएगा। अगर लेफ्ट बोलता है तो एंटी क्लॉकवाइज और राइट बोलता है तो क्लॉकवाइज। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि जे और के क्रमशः जी के निकटतम बाएं और दाएं बैठा है। ठीक है, मान लेते हैं जी यहाँ है, क्रमशः दिया है, इसका मतलब क्या है, जे और के दिया गया, क्रमशः का मतलब जैसे बोला गया उसी तरह। जे और के क्रमशः जी के निकटतम बाएं, यानी कि पहला वाला बाएं है जे के। जी के बाएं कौन है, बाएं मतलब लेफ्ट में लेंगे तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, जे बैठा हुआ है, और जी के दाएं के बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एल जे के निकटतम बाएं बैठा है। एल जो है निकटतम बाएं बैठा है जे के, इधर तो जगह ही नहीं है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है एल अगर निकटतम है जे के तो बाएं ही बैठेगा। लेकिन एच के निकटतम दाएं नहीं है, लेकिन एच के निकटतम दाएं नहीं है। किसके बारे में बोल रहा है, एल जे के निकटतम बाएं बैठा है लेकिन एच के दाएं नहीं है, यानी एच यहाँ हम नहीं दे सकते हैं। एच अगर यहाँ दे दिए तो एल मेरा क्या हो गया, एच का दाएं हो जाएगा, तो एक ही जगह यहाँ पर एच दे दिए, तो बाद बाकी जो जगह बच गया वो एक रिमेनिंग के लिए बच गया। जो बच गया है, कौन सा बच गया है, यहाँ जी का यूज़ हो गया, एच का यूज़ हो गया, आई का नहीं हुआ है, तो आई यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि के निकटतम दाएं कौन बैठा है, तो के निकटतम दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूछ रहा है, तो एच बैठा हुआ है ना, तो एच होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डाइस का है, और यहाँ पर कह रहा है 2 डाइस दिया है, एक 25 ऊपर में दिया गया है, नेक्स्ट में 10, फिर यहाँ कितना 30 दिया गया है, दूसरे वाले में 10, फिर इधर 15 और इधर क्या दिया गया है, 20 दिया गया है। ठीक है, ये नंबर लिखा गया है। अब एक बात याद रखना है कि जो विपरीत होगा वो कभी भी अगल बगल नहीं होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5, 10, 15, 20, 25 और 30 लिखी गई है। ठीक है, और भी है पासा में नंबर 5, 10, 15, 20, 25 और 30 लिखा गया है। इस पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, उस पासे का चयन कीजिए जो 15 संख्या वाले फलक के विपरीत होगा। ठीक है, तो 15 फलक के विपरीत करना है, तो पहले इसके लिए हम देख लेंगे इन दोनों में क्या कोई कॉमन है क्या, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, हम देखते हैं कि 10 कॉमन है। ठीक है, जब 2 डाइस में अगर एक फलक कॉमन हो जाए तो हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसमें अगर क्लॉकवाइज घुमाए ऐसे करके तो 10 के बाद 25, 25 के बाद 30, और इसमें क्लॉकवाइज घुमाए तो क्या हो गया, 10 के बाद इधर से आएगा, ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा 20, और 20 के बाद 15, यानी क्या हो गया 25 20 के विपरीत हो गया, 30 जो है 15 के विपरीत हो गया। अब 10 का विपरीत कौन हो गया, जो बच गया वो 10 के विपरीत हो जाए। कौन बच गया, 5 बच गया, यानी 10 जो है किसके विपरीत हो जाएगा, 5 के विपरीत हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 संख्या वाले फलक के विपरीत कौन है, तो यहाँ 15 के लिए पूछ रहा है, 15 का विपरीत क्या हो गया, 30 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।